प्लानिंग का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 5 मैनेजरियल फंक्शंस। अपने देखे थे ना फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये अपने ऑलरेडी पढ़े थे। प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजर्स लोग का सबसे पहला काम क्या है? प्लान करना। अदर functions like organizing, staffing, directing and controlling are all based on planning. आज अगर हम लोग का कोई प्लानिंग ही नहीं होगा तो क्या आपने डायरेक्टिंग कर पाएंगे? क्या मैनेजर लोग किसी को डायरेक्ट कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा? नहीं। तो प्लानिंग क्या है? बेसिस है। प्लानिंग अगर है तो ही उसके बाद वाला फंक्शंस पॉसिबल है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? गोल्स होता है जो उन लोग को अचीव करना पड़ता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी अचीव्ड इफेक्टिवली अनलेस द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज प्लान्ड। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज प्लान मतलब भाई अगर हम लोग का प्लानिंग ही नहीं है फ्यूचर को लेके तब हम लोग कोई चीज अचीव ही नहीं कर पाएंगे, है ना? अनप्लान्ड एक्शंस आर लाइकली टू लीड टू अनडिजायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। अगर हम लोग अनप्लान्ड मैनर में काम करेंगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हम लोग गड़बड़ कर दें, है ना? Therefore, planning is essential for effective management of an organization. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलना है, अपना गोल्स को अचीव करना है, तो इन लोग के पास क्या होना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। इन लोग को सही तरीके से प्लान करना पड़ेगा। जो भी काम इन लोग कर रहे हैं इन लोग को पूरा तरीके से करना पड़ेगा, सिस्टमैटिक मैनर में करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक था, ये जनरल चीज था, इसमें कुछ लर्न करने वाला चीज नहीं है, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब प्लानिंग का जो मीनिंग है वो अपना यहां से स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है। अ प्लान इज अ कोर्स ऑफ एक्शन। द कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या हो गया? प्लानिंग। अ प्लान इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर। प्लानिंग अपने किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं कि पास्ट के लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं। इट इज अ प्री डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग अपने पहले ही कर लेते हैं, है ना? आज हम डिसाइड किए कि भाई मेरे को 12 में 99% लाना है तो उसके लिए मेरे को पहले से ही प्लान करना पड़ेगा ना, वही है। इट इज अ प्री डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो प्लानिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। हम लोग पहले से ही एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को क्या अचीव करना है फ्यूचर में। फॉर्म्यूलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। आज हम लोग को 99% लेके आना है तो वो गोल्स को अचीव करने का बहुत सारा रास्ता हो सकता है ना? आज अपने को कोई भी चीज अगर चाहिए तो उसको पाने का बहुत सारा वेज होता है, बहुत सारा रास्ता होता है ना? तो हम लोग को वो ऑल्टरनेटिव कोर्सेज देखना है कि कौन कौन सा रास्ता है मेरे पास, एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके बाद जो सबसे मेरे को इजी चीज लगेगा, इजी रास्ता लगेगा, हम वही वाला रास्ता चुनेंगे। आज अगर मेरे को कहीं पे जाना है तो हो सकता है उसका 4-5 रास्ता हो, मेरे को जो सबसे इजी रास्ता लगेगा जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम वही वाला रास्ता चूज करेंगे ना? तो यहाँ पे भी वही चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रेडर डिसाइड्स टू इंक्रीज हिज सेल्स। एक बंदा जो बिजनेस करता है वो क्या डिसाइड किया कि उसको अपना सेल्स को बढ़ाना है, उसको अपना इनकम को मैक्सिमाइज करना है। इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, तो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही शुड एग्जामिन वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो उसको किस किस चीज के बारे में ध्यान देना पड़ेगा? एडवर्टाइजिंग के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, उसको अच्छे से एडवर्टीजमेंट्स करना है। प्राइस कट, हाँ, प्राइस ज्यादा नहीं रख सकता है ना, थोड़ा डिस्काउंट्स वगैरह देना पड़ेगा। बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, अच्छा क्वालिटी देना पड़ेगा गुड्स का, अच्छे तरीके से सर्विस देना पड़ेगा अपने कस्टमर्स लोगों को। एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, और फिर उसको जो भी सही लग रहा है अपना सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो सारा चीज उसको अपनाना पड़ेगा, तभी उसका गोल्स क्लियर हो पाएगा। समझ में आया? चलो ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक ट्रेडर डिसाइड किया कि उसको अपना सेल्स इंक्रीज करना है, तो ये तो इसका ऑब्जेक्टिव था। अब सेल्स को अचीव करना है, उसका जो भी टारगेट्स है उसको अचीव करने के लिए उसको जो जो रास्ता चुनना है ये वही हो गया। एडवर्टाइजिंग करना, प्राइस कट करना, अच्छी तरीके का सर्विस देना, राइट? तो यही सब अगर पॉलिसीज को वो यूज करेगा, अगर ये सारा चीज को वो यूज किया ऑल्टरनेटिव चीजों को, तो उसका गोल्स अचीव हो जाएगा। क्लियर?
तो बोलो लर्न करते हुए चलो, प्लान क्या है? प्लान इज अ कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन इन फ्यूचर। इट इज अ प्री डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरे को क्या क्या करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। और फिर क्या करना पड़ता है? फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव देम एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। बोलो सब कोई मेरे साथ, अगर नहीं बोलेगा तो फिर नहीं लर्न होगा। प्लानिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, फिर फॉर्मुलेटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। हम लोग बहुत सारा रास्ता देख लिए, उसके बाद हम लोग किसको सिलेक्ट करेंगे? सिलेक्ट द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अच्छा। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो प्लान करने के लिए क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, है ना? तो प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज दैट रिक्वायर्स इमेजिनेशन, फोरसाइट एंड साउंड जजमेंट। हम लोग को इमेजिन करना पड़ता है, दूर का देखना पड़ता है, बहुत सोच विचार करना पड़ता है, सही तरीके से जजमेंट लेना पड़ता है। साउंड मतलब तुम लोग को पता है, प्रॉपर जजमेंट हम लोग को करना पड़ता है। गलत डिसीजन ले लोगे तो पूरा खेला बिगड़ जाएगा। इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो प्लानिंग क्या है? करने से पहले अपने को सोचना है। तो इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। प्लान कर रहे हैं मतलब हम लोग फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड। एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर। एंटिसिपेट करना मतलब क्या होता है? एंटिसिपेट करना मतलब प्रेडिक्शन। फ्यूचर के बारे में हम लोग कर रहे हैं ना, हमें फ्यूचर का बात हो रहा है। प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर। हम लोग प्रेडिक्शन करें कि भाई क्या हो सकता है फ्यूचर में, एंड डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन। तो हम लोग अपना फ्यूचर का प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना एक्शन सभी ले रहे हैं, एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, यहां तक मार्क कर लो। तो प्लानिंग का अगर तुम लोग को मीनिंग डेफिनेशन पूछेगा तो तुम लोग ये 2 पैरा आराम से लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग के बुक में और भी बहुत सारा ऑथर का अलग अलग डेफिनेशन दिया हुआ था। तो एक ऑथर है एमी हर्ले बोल के, उसका एक डेफिनेशन हम यहाँ पे डाल दिए, देख लो क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग में अपने क्या कर रहे हैं? पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई अपने को क्या करना है। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, अपना पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेप्स प्रोसीजर्स मतलब क्या हो गया? स्टेप की काम करने का तरीका मेरा कैसे रहेगा, पहले क्या करेंगे बाद में क्या करेंगे। एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम अमंग ऑल्टरनेटिव्स। प्रोग्राम्स मतलब कौन कौन सा एक्टिविटीज अपने को परफॉर्म करना है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा उस गोल्स को अचीव करने के लिए। समझ में आया? ये वाला डेफिनेशन एक बार बोलो मेरे साथ। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। वापस से बोलो ये लाइन। Planning is deciding in advance what is to be done. It involves the selection of objectives, policies, procedures, and programs from among alternatives. ये वाला नहीं भी करना है तो तुम लोग को चलेगा, ऊपर वाला कर लेना, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। तुम लोग का मर्जी, तुम लोग को जो लर्न करना है सभी सही है। मीनिंग हो गया? अब आ जाओ इम्पोर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। देखो क्या लिखा हुआ है। प्लानिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस बिकॉज इट इज परवेसिव एंड प्रीसीड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। परवेसिव मतलब प्लानिंग इज एवरीवेयर। हर ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करना पड़ता है ना। एंड प्रीसीड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या था? हम तुम लोग को बोले थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सबसे पहला फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का? प्लानिंग। इसीलिए इट प्रीसीड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रीसीड्स मतलब पहले, सबसे पहला प्लानिंग आता है। साउंड प्लानिंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आज मैनेजर्स लोग को हम बोले कि हाँ भाई मेरा मैनेजमेंट का टीम अच्छा है, तो यहाँ पे उन लोगों को क्या करना आना चाहिए? उन लोगों को प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि मेरा मैनेजमेंट इफेक्टिव है। अगर उन लोग उल्टा पुल्टा तरीके से प्लानिंग कर रहा है तो क्या हम लोग बोलेंगे कि मेरा मैनेजमेंट ठीक है? नहीं, इफेक्टिव वो लोग तभी कहलाएंगे जब वो लोग प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर पाए। पुअर प्लानिंग मतलब बैड प्लानिंग। पुअर प्लानिंग हैज ऑफन बीन अ कॉज ऑफ फेलियर इन बिजनेस। तो अगर गलत तरीके से प्लानिंग करेगा तो क्या होगा? मेरा बिजनेस डूब जाएगा, फेल हो जाएगा। तो ये इसका था।
अब मेन पॉइंट्स में आ जाओ। तुम लोग को अगर इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस बोलेगा कि भाई ये लिखो, तो तुम लोग को ये सब पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। देखो क्या है, सबसे पहला, फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में सबसे पहला चीज क्या है, अपने को ऑब्जेक्टिव सेट करना है। आज अगर अपने ऑब्जेक्टिव ही सेट नहीं किए तो प्लान किसके लिए करेंगे, किसी के लिए भी कर लेंगे क्या। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव सेट करो। जैसे मान लो आज हम प्लान किए कि भाई मेरा अगले साल बर्थडे आएगा, तो हम बर्थडे में कुछ करेंगे, मेरे को कुछ अच्छा करना है, तो ये चलो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि हाँ मेरे को अपना बर्थडे अच्छे से मनाना है। अब हम बर्थडे कैसे अपना अच्छे से मनाएंगे, उसके लिए मेरे को प्लानिंग करना पड़ेगा। किस किस को बुलाएंगे, कितना बजट सेट होगा, मेरा कितना बजट है, हम लोग कहाँ करवाएंगे, मैंने मेरा इवेंट कहाँ होगा, राइट, मेरे को कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन से कलर का ड्रेस पहनना है, क्या क्या खाना रखेंगे हम वहां पे, कौन, मेरा केक का डेकोरेशन कैसा होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज तो अगर मेरा एक ऑब्जेक्टिव सेट है तभी तो प्लानिंग कर पाएंगे ना उसके लिए। तो वही चीज है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फोकस इज अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग मेक्स द गोल क्लियर एंड स्पेसिफिक। तो प्लानिंग क्या करता है, मेरा गोल्स को और बेहतरीन बना देता है और क्लियर कर देता है। This is because the objectives or goals to be achieved are decided before plans are drawn. हम लोग प्लानिंग कब करते हैं, ऑब्जेक्टिव हम लोग का सेट हो जाता है उसके बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग करने के हम लोग एक बार ऑब्जेक्टिव अपना सेट कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग क्या करता है, मेरा गोल्स को और ज्यादा क्लियर बना देता है ना, और ज्यादा स्पेसिफिक बना देता है, मेरे को और अच्छे से समझ में आने लग जाता है, मेरे को रास्ता इजी लगने लग जाता है। प्लानिंग फोकसेस मैनेजरियल अटेंशन। तो प्लानिंग कौन करता है, वर्कर्स लोग करता है कि मैनेजर्स लोग करता है, मैनेजर्स लोग करता है ना, उन लोग का अटेंशन चाहिए। प्लानिंग फोकसेस मैनेजरियल अटेंशन ऑन द पर्पसेस फॉर विच वेरियस एक्टिविटीज आर टू बी अंडरटेकन। तो वो लोग सोचता है ना, यही तो इस चीज का प्लानिंग करता है कि भाई हम लोग को कौन कौन सा एक्टिविटीज को परफॉर्म करना है ताकि मेरा गोल्स जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए। The objectives so decided serves as a guide for deciding what actions should be taken. तो हम लोग जो objectives decide कर लिए यही क्या as a guide काम करेगा। अब उसी के बेसिस में क्या करेंगे, हम लोग further planning करेंगे। Planning saves an organization from needless action. अब हम लोग प्लानिंग अगर करेंगे तो हम लोग कोई उल्टा फुल्टा काम तो करेंगे नहीं ना, तो वो हम लोग को स्टुपिडिटी से बचा रहे हैं। अगर आज हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है हम लोग कोई रेकलेस एक्शंस कर ले, है ना, कोई भी हम लोग आलतू फालतू काम कर ले जिसका जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं प्रॉपर, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, तो जो सही चीज है हम लोग वही करें। Thus, planning helps in achieving the objectives of organization by directing resources and efforts towards the common objectives. तो इस लाइन का मतलब क्या है, ये वाला जो लाइन है या कंक्लूजन हो गया, ये पूरा पार्ट को क्या कर रहा है, शॉर्ट में तुम लोग को डिस्क्रिप्शन दे रहा है। देवो जी ट्राई करो, ये वाला लास्ट वाला लाइन का मतलब क्या है, बहुत इजी है। प्लानिंग देखो क्या लिखा हुआ है, कौशिक इसी को बंद करके वापस से ऑन करो, एकदम गर्मी लगी। प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना, तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है, फुलफिल करना है कि फुलफिल नहीं करना है, फुलफिल करना है। वो कैसे कर पाएगा, प्लानिंग के हेल्प से। तो प्लानिंग के मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। और प्लानिंग तुम किस चीज का करता है कि भाई तुमको कितना रिसोर्सेस चाहिए, कौन से आदमी को कितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा, है ना, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो जाए, राइट। तो ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ा करो तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, सॉरी पहला इंपॉर्टेंस हो गया, क्या था, फोकसेस अटेंशन और ऑब्जेक्टिव्स। एक बार इधर आके ना कौशिकी देखो, वो ठंडा हवा आ रहा है क्या, इधर एकदम भी नहीं आ रहा है मेरे को। सांस एक बार देखो तो। हाँ, एकदम बंद हो रहा है। एक सेकंड रुको पारस। नहीं तुम एक काम करो ना, तो सर को बुलाओ ना एक बार। देखिए वो हाथ लगा के देखो, अरे श्योर, ठीक है।
ठीक है, ऐसे बोल दो, हो जाएगा। श्योर ना? नहीं, इसमें हवा नहीं आ रहा था, एक बार देखो, अब हवा आ रहा है ना, बहुत गर्मी लग रहा है मेरे को। हाँ, बिल्कुल दबा के इसलिए हम हवा लगाएंगे तो हमारा 22 कर दो इधर। हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट था अपना फोकस इज द अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा पॉइंट में आ जाओ, मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। अब मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल में क्या लिखा हुआ है? अच्छा, हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग किस चीज का करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज अपने को परफॉर्म करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग के कारण जो भी काम कर रहे हैं उसका मतलब बन जाता है ना, वो मीनिंगफुल हो जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड। जब मेरे को पता है कि भाई मेरा गोल क्या है, वो क्लियरली डिफाइंड है, एक्शंस बिकम्स मीनिंगफुल। तो हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब रहेगा। आज अगर हम लोग समझो गोल ही नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसका कोई मतलब है क्या? उसका तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मेरा गोल्स डिफाइंड है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी के लिए प्लानिंग करेंगे, तो वो प्लानिंग करने का मतलब रहेगा, वो मीनिंगफुल है। Managers and employees know how their activities relate to the goals of the organization. तो मैनेजर्स लोगों को भी पता रहेगा कि उन लोग क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स के साथ अपना काम को रिलेट कर पाएगा। वैसे ही एम्प्लॉइज लोगों को भी पता रहेगा कि हाँ भाई, उन लोग जो भी काम कर रहा है अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, राइट? दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज। तो उन लोग को समझ में आएगा अपनी एक्टिविटी, उन लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस उन लोग को समझ में आएगा। एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एक्टिविटीज, और जो भी तरीके का, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरीके का काम होता है, तो उन लोग को समझ में आएगा कि हाँ, अगर 10 तरीके का एक्टिविटी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। Everyone becomes conscious of his own contribution towards achievement of organizational goals. तो सब कोई क्या है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है, सब कोई अपना रोल्स बहुत अच्छे से निभाता है, क्योंकि सबको अपना बेस्ट से बेस्ट देना होता है। आज अगर सब कोई अपना बेस्ट तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा तो ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। This acts as a motivating force and employees are encouraged to work hard. तो ये वाला चीज क्या करता है, एम्प्लॉइज लोग को मोटिवेशन देता है ना, उन लोग को इनकरेजमेंट देता है। और उन लोग क्या करेगा, अगर वो लोग मोटिवेटेड रहेगा तो उन लोग हार्ड वर्क करेगा, है ना, उन लोग मेहनत करेगा, बिकॉज उन लोग खुद चाहेगा कि हाँ भाई मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो जाए। तो इसीलिए अगर वर्कर को ये फीलिंग आने लग जाएगा कि भाई मेरे को जो एक्टिविटी दिया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो टाइम पास करवा रहा है मेरे से, तब क्या वो हार्ड वर्क करेगा? वो हार्ड वर्क नहीं करेगा। तो उसको समझ में आना चाहिए, वो अपना ऑर्गेनाइजेशन का जो उसका गोल्स है उसके संग क्या करना है, उसको अपना एक्टिविटीज को रिलेट करना है, तो ही वो अच्छे से काम करेगा, राइट? थर्ड, ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ chaos। तो देखो आज अगर प्लानिंग नहीं रहेगा तो क्या है, कुछ सिस्टमैटिक मैनर में काम नहीं होगा, chaos होगा। chaos मतलब कंफ्यूजन, है ना? प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ऑन द राइट पाथ। तो प्लानिंग बेसिकली क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को सही रास्ते में रखता है। प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट्स एंड एक्शंस। तो प्लानिंग के जरिए से क्या होता है, हम लोग अपने थॉट्स और अपने एक्शंस में एकदम क्लियर रहते हैं। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस फॉर एक्शन। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं ना कि भाई हम लोग को कैसे काम करना है, क्या काम करना है। तो ये सब चीज किसके थ्रू होता है, प्लानिंग के थ्रू होता है। प्लानिंग बेसिकली क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि हम लोग को एक्शंस किस तरीके से परफॉर्म करना है। इट अवॉइड्स एमलेस एंड एड हॉक एक्शंस। इस लाइन का मतलब सास, इट अवॉइड, ये वाला देखो स्क्रीन में, इट अवॉइड्स एमलेस एंड एडहॉक एक्शंस। आज अगर हम लोग का प्लानिंग है तो हम लोग कोई बेकार काम थोड़ी ना करेंगे, है ना, कोई नीडलेस एक्शंस, कोई नीडलेस एक्टिविटीज हम लोग थोड़ी ना करेंगे। हम लोग वही काम करेंगे जो कि हम लोग ऑलरेडी प्लान किए थे, हम लोग अपने प्लानिंग के हिसाब से ही चलेंगे। समझ में आया? एडहॉक मतलब क्या होता है,
तुम लोग को पता है एडहॉक मतलब क्या होता है? साहस, एडहॉक मतलब यूजलेस, कि भाई बस इमरजेंसी आया तो कर लिए, उसको निपटाने के लिए कर लिए, लेकिन वो जरूरी नहीं है करना। तो प्लानिंग के कारण क्या है, अपने कोई नॉनसेंसिकल चीज नहीं करते, यूजलेस चीज नहीं करते, अपने सोच विचार करके नॉर्मल चीज करते हैं जो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। प्लानिंग प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली एफर्ट्स टुवर्ड्स द गोल। यहाँ पे क्या लिखा है, वापस से पढ़ रहे, ध्यान दो। प्लानिंग प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली एफर्ट्स टुवर्ड्स द गोल। तो सब कोई क्या है, प्रॉपर मैनर में अपना एफर्ट्स डालता है ताकि गोल्स अचीव हो जाए। प्लानिंग इनेबल्स ऑर्डरली फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग के कारण क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर मैनर में काम करता है, अच्छे मैनर में काम करता है, तरीके से काम करता है। ये एक ही लाइन लिखा है, एक ही मतलब है, उसी का मैंने अलग अलग तरीके से उसको 10 बार डाल दिया है यहाँ पे। तो हम लोग का 3 पॉइंट हुआ है, किसका, इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग का। पहला क्या था, फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा, नहीं तो प्लानिंग कैसे करेंगे। दूसरा क्या है, मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। तो प्लानिंग के कारण हम लोग जो भी काम करें उसका मतलब बन जाता है, तो मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। थर्ड क्या है, ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ chaos। तो प्लानिंग के कारण क्या है, सब सिस्टमैटिक मैनर में चलता है, हम लोग कोई एमलेस चीज नहीं करते हैं वहां पे। चलो, फोर्थ, रिड्यूसेस रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी। reduces risks of uncertainty. Business enterprises operate in an uncertain environment and faces several types of risk. तो देखो आज मेरा बिजनेस जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है वो तो अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो है ना। तो वही चीज है, और बिजनेस क्या है, बहुत सारा रिस्क के थ्रू गुजरता है, बहुत रिस्क होता है उसके ऊपर। Planning enables these enterprises to predict future events and prepare to face the unexpected events. तो प्लानिंग के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि भाई क्या खराब हो सकता है, जैसे कि आज हम लोग सोच लिए कि भाई हो सकता है आग लग जाए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगा के रखेंगे, है ना। तो हम लोग वर्स्ट इवेंट सोच लिए कि भाई आग लग जाएगा तो हम लोग का तो बर्बादी हो जाएगा, इसके पहले ही क्या करके रखो, इंश्योरेंस लेके रख लो, फायर एक्सटिंग्विशर लगा लो, है ना। वही चीज है, प्लानिंग इनेबल्स दीज एंटरप्राइजेस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई फ्यूचर में क्या हो सकता है, एंड प्रिपेयर टू फेस द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि भाई अगर कुछ गलत हो भी गया तो हम लोग क्या है, हम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। आज अगर हम लोग सोचो, कुछ सोच लेते हैं कि भाई आग लगेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या किया, अभी से एक्शन ले लिए, है ना। अब जब आग लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना तो इंश्योरेंस लिया हुआ है, अपना फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह है, थोड़ा तो देखो लॉस होगा ही अपने को, बट उतना लॉस नहीं होगा क्योंकि अपने पहले से ही प्रिपेयर्ड है, अपने को उतना दिमाग में झटका नहीं लगेगा। अगर ये सब चीज अपने कुछ पहले से सोचते नहीं और एक ही बार में आग लग जाता तो सोचो, है ना। तो लोग, कोई कोई लोग तो डिप्रेशन के मारे उनका हालत खराब हो जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो ये जो प्लानिंग वाला प्रोसेस होता है, मैनेजर्स मैनेजर्स लुक अहेड। मैनेजर्स लोग क्या है, दूर का सोचते हैं। एंटिसिपेट चेंजेस, वो लोग ये देखते हैं कि भाई क्या क्या चेंजेस आ सकता है। कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, तो जो चेंज आएगा उसके कारण अपने ऊपर क्या असर पड़ेगा। एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, और फिर क्या है, एक्शंस लेता है उस चीज के ऊपर कि भाई अगर कुछ चेंजेस आ भी गया, ये हो भी गया, तो अपने को पहले से रेडी रहना है, तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को क्या एक्टिविटी अभी करना है उस चीज से बचने के लिए, ताकि अपने को फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। जैसे तो अपने देखते हैं ना अकाउंट्स में कि बिजनेस वाले लोगों को लगता है कि भाई फ्यूचर में अगर बैड डेट होगा तो पहले से प्रोविजन बना के रखो, तो ये वही सब चीज है। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेंजर्स। तो प्लानिंग की मदद से इन लोग क्या करते हैं, इन लोग देखते हैं कि भाई क्या क्या डेंजर से अपने को गुजरना पड़ सकता है, एंड टेक स्टेप्स टू ओवरकम देम। और क्या हम लोग स्टेप लेते हैं ताकि हम लोग को उतना प्रॉब्लम ना हो। For example, forecasting of population growth gives an idea of future demand। तो हम लोग क्या फोरकास्ट करें, भाई किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो मेरा डिमांड भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं। तो प्लानिंग के जरिए से हम लोग सिंस प्लानिंग करते हैं, इसलिए मेरा जो रिस्क है वो थोड़ा कम हो जाता है। रिस्क तो देखो हटेगा नहीं, रिस्क तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है।
तो रिड्यूसेस रिस्क्स ऑफ अनसर्टेनिटी। समझ में आ रहा है? अब इम्प्रूव्स, यहाँ पे देखो IMPROVES होगा, इम्प्रूव्स, जैसे ई ऐड कर लो तुम लोग। इम्प्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, क्या लिखा हुआ है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। हम लोग को क्या है, मान लो अपना कोई भी काम अपने को करना है तो उसका 3 रास्ता है, ये पहला ऑल्टरनेटिव, ये दूसरा ऑल्टरनेटिव, ये तीसरा ऑल्टरनेटिव। मेरे को लग रहा है सेकंड वाला ऑल्टरनेटिव सबसे बेस्ट है। ये वाला रास्ता अगर हम लोग चूज करेंगे तो हम लोग को जहां जाना है हम लोग जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है प्लानिंग इन्वॉल्व। तो इसके लिए भी अपने क्या कर रहे हैं, तीनों रास्ता पहले देख रहे हैं, तो अपने प्लान ही तो कर रहे हैं ना कि कौन सा ऑल्टरनेटिव मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, उसी को अपने सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वही चीज है, प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। जो अपने को सबसे बेस्ट रास्ता लगता है, सबसे बेस्ट वे लगता है, उसी को अपने सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लान्स इंडिकेट हाउ वेरियस टास्क्स आर टू बी कंप्लीटेड। तो प्लानिंग के जरिए से अपने क्या करते हैं, अपने ये सोचते हैं ना कि भाई मेरा टास्क कैसे कंप्लीट होगा, मेरा गोल्स कैसे कंप्लीट होगा, एंड हाउ रिसोर्सेज आर टू बी यूटिलाइज। और मेरे को अपना रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि वेस्टेज तो करना नहीं है रिसोर्सेज का, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने को करना है। लेकिन कैसे करेंगे, ये सारा चीज मेरा प्लानिंग के अंदर आता है। It helps to eliminate all types of waste and to achieve optimum utilization of available resources। देखो ये वाला जो लाइन लिखा है यही इसी चीज को डिस्क्राइब कर दिया है आगे। अभी हम तुम लोग को यही तो बोले ना कि अपने को वेस्ट को क्या करना है, कम से कम रखना है, ज्यादा वेस्टेज करना नहीं है, और अपने रिसोर्सेज का क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, राइट। प्लान्ड एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अनप्लान्ड एक्शन। तो अगर प्लानिंग के तरीके से अपने काम करेंगे, प्लान्ड मैनर में काम करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, अनप्लान्ड मैनर में काम करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं है। तो प्लान्ड एक्शन इज ऑलवेज बेटर देन अनप्लान्ड एक्शन। अनप्लान्ड मैनर में काम मत करो कुछ भी कि बस ठीक है, ये तो वही बात हो गई ना कि तुक्का लगा रहे हैं, जो सही होगा तो होगा, गलत होगा तो होगा। हाँ, उस बेसिस में काम मत करो, हमेशा प्लानिंग के साथ करो। अपने को पता होना चाहिए कि अपने क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज अपने को पता होना चाहिए। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल में क्या बोल रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। आज हम लोग प्लान किए थे कि अपने को एक दिन में 10 पीस शर्ट बनाना है, तो अपने को एक्चुअल में तो देखना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में एक दिन में 10 पीस शर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर हम लोग कंपेयर ही नहीं करेंगे तो फिर प्लान करने का मतलब ही क्या हुआ, तो मेरा प्लानिंग तो बेकार चला गया, मेरा टाइम जो इतना लगा, हर चीज लगा, वो तो बेकार हो गया। तो अगर अपने प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको एक्चुअल चीज से भी मेजर करो कि एक्चुअल में वो मेरा प्लान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अगर मेरा प्लान काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब तो भाई अपना प्लान में कुछ गड़बड़ी है, फिर अपने को प्लान को चेंज करना पड़ेगा। तो वही चीज है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। तो जो प्लानिंग अपने कर रहे हैं ना, वो हो गया बेसिकली स्टैंडर्ड्स। जो प्लानिंग अपने किए कि भाई एक दिन में अपना 10 शर्ट बन जाएगा, ये क्या था, मेरा स्टैंडर्ड था। अब एक्चुअल में अपने कितना परफॉर्म में, आज मान लो आज हम 8 ही पीस शर्ट बना पाए, तो ये क्या था, एक्चुअल परफॉर्मेंस की मेरा एक्चुअल में यूनिट कितना बना है, 8 पीस शर्ट बना। लेकिन मेरा स्टैंडर्ड क्या बोल रहा था कि मेरे को 10 पीस शर्ट बनाना है एक दिन में, तो क्या वो मैच हो रहा है क्या, नहीं। लेकिन देखो आज अपने प्लान किए कि एक दिन में 10 शर्ट बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है 8.5 पीस बन गया, मेरा 9 पीस बन गया, तो ठीक है, एक आध इधर उधर हो सकता है। लेकिन हम लोग डिसाइड किए 10 पीस बनाएंगे लेकिन बना 5 ही पीस है, ये तो एकदम आधा हो गया, ये तो ह्यूज डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब मेरा प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, मेरे को प्लानिंग को क्या करना पड़ेगा, वापस से उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, नया प्लान मेरे को बनाना पड़ेगा। वही चीज, a comparison of performance with the planned results helps to identify the deviations and to take corrective steps to make the events conforms to plans। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं, किसको कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को, जो मेरा प्लान्ड इवेंट था, जो मेरा प्लान्ड चीज था, और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है मेरा, एक्चुअली जो जितना काम किए, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। और अगर मेरे को कुछ गलत दिखाई दे रहा है, डेविएशंस मतलब अगर मेरा प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो मेरे को क्या करना है, रॉन्ग एक्शंस लेना है कि करेक्ट एक्शंस लेना है।
करेक्ट एक्शंस लेना ताकि हम लोग प्लान के साथ चल पाए, है ना। देखो यहाँ पे वही लिखा है, तुम लोग रिलेट करो जो बोल रहे हैं। अ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड रिजल्ट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डेविएशंस। डेविएशंस मतलब क्या बोले अभी हम प्रियांशु? कुछ भी जो गड़बड़ हो रहा है मेरा, हम लोग प्लान के मुताबिक अगर नहीं चल रहे हैं तो दैट इज डेविएशन। अपने बोलते हैं ना माथा कहाँ डेविएट हो गया, तुम्हारा माथा कहाँ पे है, तो अगर अपने प्लान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं देन दैट इज डेविएशन। तो अपने को क्या करना है, प्लान के हिसाब से चलना है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, करेक्टिव स्टेप्स अपने को लेना पड़ेगा टू मेक द इवेंट्स कंफर्म टू प्लान, ताकि हम लोग प्लान के हिसाब से चल पाए। प्लानिंग मेक्स कंट्रोल मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। आज अगर अपना प्लानिंग है तो ही तो कंट्रोल कर पाएंगे ना, अगर प्लानिंग नहीं तो तुम कंट्रोल किसको करेगा, क्योंकि अपने को कुछ पता ही नहीं रहेगा क्या करना है तो अपने कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोल किसको करेंगे, भाई ये कंट्रोल ब्लाइंड है, कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स कंट्रोल इज इनइफेक्टिव इन दिस केस। तो प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल मतलब प्लानिंग क्या है, बेसिस है। प्लानिंग है तो ही कंट्रोल कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो कंट्रोल का बेसिस क्या हो गया, प्लानिंग। प्रमोट्स innovation and creativity, promotes innovation and creativity. Sound planning encourages creative thinking. तो प्लान करना मतलब क्या है, क्रिएटिवली आप अपना दिमाग लगाओ कि क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा से अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग करना मतलब क्या होता है, क्रिएटिव होना, है ना। क्रिएटिवली सोचो कि किस तरीके से अपने काम कर सकते हैं। मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज। तो मैनेजर्स को क्या अपॉर्चुनिटी मिलता है कि भाई नया नया आइडियाज के बारे में सोचो, और क्या करो, आइडिया को सोच के अलमारी में बंद कर दो कि उसको अप्लाई करो, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। एंड अप्लाई दीज आइडियाज इन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। तो आपके पास जो भी आइडिया है उसको अप्लाई करो, उसके थ्रू, उस आइडिया के थ्रू नए नए प्रोडक्ट्स बनाओ। दिस लीड्स टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो अगर आप दिमाग अपना लगाओगे, नए नए आइडियाज अगर आपके दिमाग में आएगा, नया नया प्रोडक्ट्स बनाओगे, तो इससे क्या होगा, मेरा बिजनेस का ग्रोथ होगा, मेरा बिजनेस एक्सपैंड करेगा। दस प्लानिंग फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली। तो प्लानिंग क्या करता है, बेसिकली मैनेजर्स के ऊपर एक फोर्स डाल रहा है कि भाई अलग अलग तरीके से सोचो, क्रिएटिवली सोचो, अपने आप को क्रिएटिव बनाओ। पर क्रिएटिव सोचने के लिए अपने पास वो स्किल भी होना चाहिए। अगर मेरे पास वो कला ही नहीं है तो हम कैसे क्रिएटिवली सोचेंगे। हर आदमी का तो बस का बात नहीं होता है ना सोचना। आज अगर हर ही आदमी क्रिएटिव बन जाता तो सबको ही मैनेजर्स बन जाते, वही चीज है। तो ये सब कोई इजी टास्क नहीं होता है। तो यही था, प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। उसके बाद देखो यहाँ पे फैसिलिटीज लिखा है, फैसिलिटेट्स होगा, इसको काट के लिखो फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। Decision making involves searching for various alternative courses of action. हम लोग डिसीजन कब लेते हैं, जब मेरे पास चार रास्ता है, तभी तो हम डिसाइड करेंगे ना कि कौन से रास्ते में मेरे को जाना है। एक ही चीज अगर मेरे को, एक ही रास्ता अगर मेरे को दिखा है तो मैं डिसाइड क्या करेंगे, वो तो पता है एक ही रास्ता है जाने का, उसी में जाना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। अपने पास जब ऑप्शंस होता है तब अपने डिसीजन लेते हैं, है ना। आज अगर मैं शॉपिंग करने जाते हैं, मेरे को अगर 1000 रुपए का 10 तो टॉप दिख रहा है, तो हम डिसाइड करेंगे ना मेरे को कौन सा टॉप लेना है या कौन सा जीन्स लेना है, राइट। अगर एक ही टॉप मेरे को दिखेगा तो डिसीजन का तो कुछ बात ही नहीं है, मेरे को पता है वही मेरे को लेना है, राइट। तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स searching for various alternative courses of action, evaluating them and selecting the best course of action. तो बहुत सारा रास्ता मेरे को दिखता है, सबको चेक करो, सबको एनालाइज करो, उसके बाद जो सबसे बेस्ट चीज है उसको क्या करेंगे, हम चूज कर लेंगे। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन। तो प्लानिंग में क्या होता है, अपने पास टारगेट होता है ना, उसी को तो पूरा करना पड़ता है ना अपने को। वो टारगेट को पूरा करने के लिए तो क्या है, प्लानिंग किया जाता है। With the help of these targets,
मैनेजर्स कैन बेटर इवेलुएट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो जो भी टारगेट है, अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे पास कितना ऑल्टरनेटिव रास्ता है, हम सबको देखते हैं और फिर जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे को लग रहा है उसी को हम सिलेक्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट हेस्टी डिसीजंस एंड रैंडम एक्शंस कैन बी अवॉइडेड। हेस्टी डिसीजंस मतलब बेकार। तो अगर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो हम लोग बेकार डिसीजन नहीं लेंगे ना वहां पे। हाँ, सुनाई नहीं दी। तो यहाँ पे वही लिखा है, एज अ रिजल्ट हेस्टी डिसीजंस एंड रैंडम एक्शंस कैन बी अवॉइडेड। तो आज अगर हम लोग का प्लानिंग है तो अपने कोई रैंडम एक्शन लेंगे क्या? रैंडम क्यों लेंगे? अपने तो भाई पहले से सोच विचार करके ठीक से चलेंगे। तो ये सब चीज होगा ही नहीं अगर मेरा प्लानिंग है तो, क्योंकि अपने तो प्रॉपर मैनर में चल रहे हैं, अपने कोई तुरंत तुरंत डिसीजन लेने का जरूरत ही नहीं है वहां पे, उस चीज को अपने अवॉइड करेंगे। अच्छा, फिर है ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब अभी, फ्यूचर मतलब बाद में। तो इस गैप को क्या करता है? वो पूरा करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर प्रेजेंट पोजिशंस एंड वेयर वी वांट टू गो, दैट इज फ्यूचर पोजिशन। तो प्लानिंग क्या करता है? इस दो चीज को, इस गैप को भर देता है कि आज अपने कहाँ है और एक्चुअल में अपने को कहाँ जाना है। तो आज अपने जहां है और एक्चुअल में अपने को जाना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। तो प्लानिंग उस ब्रिज को क्या कर रहा है? फिल कर रहा है। समझ में आया? आपने कितना पॉइंट्स पढ़े? 9, 9 पॉइंट्स पढ़े, जिसमें कि तुम लोग को 5 पॉइंट तो एकदम बाय हार्ट लर्न करना ही पड़ेगा। बट ऐसा कुछ लर्न तो देखो करना पड़ेगा 5-6 तो, बट तुम लोग को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा जितना इसमें दिया है। तुम लोग का एमसीक्यू आता है। जैसे अभी अपने कहीं पे एक तो लाइन पढ़े थे, इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। तुम लोग को दे देगा, मान लो एमसीक्यू में दे दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? प्लानिंग। बिकॉज प्लानिंग मतलब क्या है? इट इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। काम करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा, वही तो प्लानिंग होता है। तो तुम लोग को अंदर अंदर का उठा के दे देगा, तुम लोग को लिखना पड़ेगा फिर एमसीक्यू में, ऑप्शंस चूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है, ये सब पॉइंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस केस में। समझ में आया? चलो थोड़ा याद करें। पहला, अच्छा ध्यान दे दिया ना तुम लोग? इंपॉर्टेंस बोलो चाहे एडवांटेज बोलो, ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ किया ना अभी, कि आज अपने कहाँ है और एक्चुअल में अपने को कहाँ पहुंचना है, वो चीज प्लानिंग ही पूरा करता है। तो पहला पॉइंट बताओ क्या है? फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। थर्ड क्या था? ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ chaos। वापस से तीनों पॉइंट ट्राई करो बिना देखे बोलने का। पहला क्या है? फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा, मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। थर्ड, ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ chaos। फिर फोर्थ क्या है? रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो प्लानिंग के कारण मेरा रिस्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, तो रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फिर इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। ये दोनों पॉइंट बोलो, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस। ट्राई करो बिना देखे बोलने का 5 पॉइंट। फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल, brings order in place of chaos. Fourth, reduces risks of uncertainty. Fifth, improves economy of operations. फिर provides basis for control। अगर प्लानिंग है तो ही कंट्रोल कर पाएंगे, प्लानिंग नहीं है तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग क्या हो गया? बेसिस हो गया कंट्रोल का। तो प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तो बेसिकली प्लानिंग के कारण क्या है? मैनेजर्स के ऊपर एक प्रेशर आता है कि भाई हाँ आप अच्छी तरीके से सोचो, क्रिएटिवली सोचो, तभी अपने ग्रो कर पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे। तो प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, promotes innovation and creativity, facilitates decision making, facilitates decision making. Last, bridges the gap between present and future। लास्ट का 4 पॉइंट बोलो, provides basis for control, फिर promotes innovation and creativity, facilitates decision making, bridges the gap between present and future। इंपॉर्टेंस या फिर एडवांटेजेस, ये अपना हो गया है।
लिमिटेशंस में आ जाओ। लिमिटेशंस मतलब, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस। इंपॉर्टेंस स्लैश एडवांटेजेस लिखा हुआ था। लिमिटेशंस मतलब क्या होता है? डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स। सबसे पहला पॉइंट, कॉस्टली प्रोसेस। प्लानिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो प्लानिंग क्या है? एक्सपेंसिव प्रोसेस है। मनी, टाइम एंड एफर्ट have to be spent in forecasting, collection of information, evaluation of alternatives, etc. तो प्लानिंग थोड़ा महंगा प्रोसेस है, टाइम भी जाता है, एफर्ट्स भी लगता है, पैसा भी लगता है, बिकॉज हम लोग क्या है, फोरकास्ट करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, थोड़ा इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करते हैं अपने, फिर सारा इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से, जो मेरे को अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन मिलता है उसको इवेलुएट करते हैं, है ना, रिपोर्ट्स वगैरह बनाते होते हैं ना अपने, बहुत सारा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, अलग अलग चीज अपने कलेक्ट करते हैं, समझते हैं, राइट। सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स में बी नेसेसरी टू सिलेक्ट द बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द एंटरप्राइज। तो अपने बहुत बार एक्सपर्ट्स लोग का सर्विसेज लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हम लोग बेस्ट से बेस्ट रास्ता को चूज कर सके, राइट। प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिकल। प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग प्लान करने में इतना रुपया खर्चा कर दिए कि मेरा इनकम मेरा 10 रुपया है, प्लान हम लोग 20 रुपया में किए, तो फिर उस वैसा प्लानिंग करने का फायदा ही क्या है ना। तो प्लानिंग शुड बी इकोनॉमिकल, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्लानिंग शुड नॉट एक्सीड द गेन्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम इट। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए का, लेकिन हम लोग जब प्लान किए थे तो मेरा बहुत ज्यादा ही खर्चा लग रखा है ना, जितना प्रॉफिट आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज मेरा खर्चा ऑलरेडी बहुत लग चुका है। मैनेजमेंट मस्ट एक्सरसाइज इंटेलिजेंट जजमेंट टू बैलेंस द एक्सपेंसेस ऑफ प्रिपेयरिंग प्लान्स अगेंस्ट द बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्लान्स। तो मेरा यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। मेरा प्लानिंग करना है, मैं कम खर्चा लगना चाहिए, और मेरा इनकम जो आ रहा है प्रोडक्ट्स को बेच के, मेरा इनकम वहां पे ज्यादा होना चाहिए। प्लानिंग इज यूजफुल। प्लानिंग यूजफुल कब होगा? ओनली व्हेन इट्स बेनिफिट्स आर मोर देन इट्स कॉस्ट। तो मेरा बेनिफिट ज्यादा होना चाहिए, खर्चा कम होना चाहिए, तब भी हम बोलेंगे कि मेरा प्लानिंग इफेक्टिव है, प्लानिंग यूजफुल है। अगर मेरा खर्चा ज्यादा लग रहा है और मेरे को फायदा कम हो रहा है, तो क्या उस चीज का कोई मतलब है? उस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं, मतलब हम लोग तो जो भी प्लान किया वो तो बेकार चला गया, वो तो यूजलेस चीज है। तो ये पहला पॉइंट था अपना, कॉस्टली प्रोसेस। दूसरा पॉइंट क्या है? टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग, देखो क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेबल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्लानिंग। तो बहुत ज्यादा अपने को टाइम चाहिए। देखो आज अगर अपने कहीं से इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करेंगे, फिर उसको देखेंगे, समझेंगे, एक डिसीजन पे आएंगे, तब तक थोड़ा टाइम लग जाता है ना। ये सब चीज कोई एक दिन का ही बात नहीं है, अपने को काफी टाइम लग जाता है। प्लानिंग कोई मजाक का चीज नहीं है। Therefore, planning is not practicable during emergencies. मान लो कोई इमरजेंसी आ गया, तो उस समय कोई अपने को प्लानिंग करना जरूरी है क्या? भाई इमरजेंसी के बाद अपने को प्लानिंग नहीं करना है, बस जो समझ में आ रहा है, जो सही लग रहा है वो कर दो। तो प्लानिंग इज नॉट प्रैक्टिकेबल ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड क्राइसिस व्हेन ऑन द स्पॉट डिसीजंस आर नेसेसरी। तो अपने को इमरजेंसी के केस में क्या करना है? ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेना है ना। उस केस में हम लोग का प्लानिंग प्रैक्टिकेबल नहीं है। In such situations, the existing plan may have to be abandoned. तो अगर कोई इमरजेंसी आ गया है तो, और अपना कोई पुराना प्लानिंग है, अपने ये नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं मेरा प्लान को हर्ट हो जाएगा, प्लानिंग जो किएगा उसी को पूरा करना है। अरे नहीं कर सकते, मेरा बिजनेस डूब जाएगा। कुछ कुछ समय ऐसा आता है जब हम लोग को क्या करना पड़ता है, अपना प्लान को एक बार साइड हट के वैसा काम करना पड़ता है जो सिचुएशन में जरूरत है, राइट। प्लानिंग में कॉज डिले इन डिसीजंस एंड एक्शंस, बिकॉज कोई इमरजेंसी है और अपने को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। अगर अपने प्लानिंग करने बैठ जाएंगे तब तो भाई मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, है ना। क्योंकि प्लानिंग में क्या होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, डिले हो जाता है, तो हम लोग वो काम नहीं कर पाएंगे, है ना, अगर अपने प्लानिंग करने बैठ जाएंगे तो अपना दो ठो लिमिटेशंस क्या हुआ अभी तक? पहला क्या था? कॉस्टली प्रोसेस की प्लानिंग है, कॉस्टली प्रोसेस है। दूसरा टाइम कंज्यूमिंग भी है।
क्योंकि अपने को बहुत इधर उधर से डेटा वगैरह कलेक्ट करना पड़ता है, उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, थोड़ा पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद अपने कोई काम करते हैं। रिजिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? स्टिफ, नॉट फ्लेक्सिबल। रिजिडिटी मतलब नॉट फ्लेक्सिबल। हाँ, वंस प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड, फॉर्मुलेटेड मतलब एक बार मेरा प्लान बन गया, people tend to strictly adhere to them irrespective of changes in the environment। अब एक बार प्लान बन गया ना, अब एनवायरमेंट में चाहे जैसा ही चेंजेस आ जाए, वर्कर लोग क्या सोचते हैं कि भाई हम लोग को तो प्लानिंग के हिसाब से ही चलना है, चाहे जो भी हो जाए हम लोग को मतलब नहीं रहता, बिकॉज उन लोग को एक डर रहता है ना कि अगर अपने प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलेंगे तो मेरा बॉस हो सकता है मेरे को निकाल दे। तो इसलिए वो लोग एकदम एकदम माने सेफ हो जाते हैं कि भाई हम तो प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे। वो लोग अपना दिमाग लगाना बंद कर देता है फिर, है ना। पर क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लानिंग ठीक है, हो गया, लेकिन आप अपने दिमाग से भी काम करो, राइट। पर हर आदमी वैसा नहीं होता, कोई कोई वर्कर लोग डर जाते हैं कि नहीं भाई हम लोग अपना बुद्धि नहीं लगाएंगे, उन लोग का माथा ही काम करना बंद हो जाता है। उन लोग वही करता है बस जो उन लोग का प्लानिंग उन लोग को बोल रहा है, जो उन लोग का बॉस उन लोग को बोला है उन लोग उसके हिसाब से ही चलता है। Employees become more concerned with observing the programs and procedures rather than achieving the goals। तो पता है, तो जब प्लानिंग बन जाता है ना, जब प्लानिंग के बारे में एम्प्लॉइज लोग को पता चल जाता है, तो एम्प्लॉइज लोग क्या है ना, वो प्लानिंग के हिसाब से ही काम करता है। वो लोग गोल्स के बारे में सोचना भी बंद कर देता है, वो लोग को बस वही काम करना रहता है जो उन लोग को बोला गया, which is wrong। They are reluctant to deviate from plans due to fear of criticism। तो उन लोग को डर लगता है कि नहीं भाई हम लोग प्लानिंग के मैंने प्लानिंग से हट के एक भी अलग काम नहीं करेंगे, क्या पता फिर मेरे को क्रिटिसाइज करे मेरा बॉस, मेरे को डांट दे, मार दे, निकाल दे। 10 डिटेल्ड प्लानिंग में क्रिएट अ रिजिड फ्रेमवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए प्लानिंग करो, लेकिन बेसिक प्लानिंग करो। अगर डिटेल्ड मैनर में प्लानिंग कर लोगे ना, तो आपका वर्कर आपका अपना बुद्धि नहीं लगाएगा, वो बस आपकी बुद्धि के हिसाब से काम करेगा। इट में डिस्करेज इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। तो वहां पे वो जो इंडिविजुअल है, वर्कर है, जो काम कर रहा है, वो अपना क्रिएटिव नहीं दिखाएगा, है ना, वो अपना क्रिएटिविटी नहीं दिखाएगा वहां पे, वो बस मेरे हिसाब से काम करेगा ना, वो इनिशिएट करेगा कुछ। तो इसलिए डिटेल्ड प्लानिंग अपने को नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ एक्यूरेसी, तो लैक ऑफ एक्यूरेसी में देखो अपने को क्या बोल रहा है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्ट विच आर एस्टिमेट्स अबाउट द फ्यूचर। तो प्लानिंग बेसिकली क्या करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, अपने फ्यूचर के लिए एस्टिमेशन ले रहे हैं कि भाई मेरे को क्या क्या करना है ताकि मेरा गोल्स अचीव हो जाए। When forecasts are inaccurate, अब अपने प्रेडिक्शन ही गलत कर लिए तो प्लानिंग क्या सही होगा? अगर प्रेडिक्शन ही गलत किए हैं तो प्लानिंग भी गलत होगा भाई, है ना। आज मान लो किसी के कोई बेबी होने वाला है, वो सोच लिया कि भाई मेरे को तो एक लड़की होगी, तो उसके लिए उस हिसाब का लड़की का कपड़ा ले आई, सब कुछ ले आई, पिंक पिंक चीज ले आई, लेकिन एक्चुअल में लड़का हो गया, तो क्या वो चीज चलेगा? अच्छा, लड़की का कपड़ा पहना देगा लड़का को, वाह। हाँ, तो बच्चा को समझ में नहीं, तो बच्चा का परिवार को तो समझ में आएगा। तुम पार्टी में ले जाओ उसको, लड़का को फ्रॉक पहना के। When the forecasts are inaccurate, अब अपने फोरकास्ट प्रेडिक्शन ही उल्टा पुल्टा ले लिए, तो प्लान्स भी क्या है अपना उल्टा पुल्टा बन जाएगा। The degree of inaccuracy increases as the plan period increases। इसका मतलब, तो देखो आपने जितना ज्यादा, आज मान लो, सुनो मेरा बात, आज अपने 1 साल का प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरा प्लान क्या है, उतना चांसेस नहीं रहेगा गड़बड़ होने का, बिकॉज सिनेरियो कितना ही चेंज हो जाएगा। लेकिन आज अगर हम 10 साल आगे का प्लानिंग करेंगे तो मेरा उतना ही रिस्क बढ़ जाता है, राइट। बिकॉज अपने को पता 10 साल इट इज अ ह्यूज टाइम, क्या पता पूरा हर चीज उलट पुलट जाए उस समय, राइट। तो वही चीज है। हाँ, तो जैसे जैसे अपना प्लान पीरियड बढ़ता रहता है उतना अपना रिस्क क्रिएट होता रहता है। दिस इज बिकॉज डिस्टेंट फ्यूचर कैन बी प्रेडिक्टेड विथ लेसर एक्यूरेसी। बिकॉज हम लोग ज्यादा दूर का भी नहीं सोच सकते। तुम 6 महीना 1 साल आगे का सोच रहे हो, लेकिन अपने सोचेंगे 10 साल आगे ये होगा, तो नहीं भाई, कुछ अता पता नहीं है, 10 साल बाद कुछ भी हो सकता है। हाँ, गिरता है कभी कभी। ठीक है, तो मेरे को 4 पॉइंट बताओ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग का। ये सब लिमिटेशंस किसका है? प्लानिंग का। सबसे पहला कॉस्टली प्रोसेस, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, वापस से 2 पॉइंट बोलो। कॉस्टली प्रोसेस, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, थर्ड रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब स्टिफ, उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी।
चलो इधर आओ। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में देखो मेरे को क्या बोल रहा है, डिटेल्ड प्लानिंग में होगा, MEY। डिटेल्ड प्लानिंग में क्रिएट अ फीलिंग अमंग एम्प्लॉइज दैट एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। तो आज अगर अपने डिटेल्ड प्लानिंग कर लेंगे तो वर्कर लोग क्या सोचेगा कि हाँ भाई हर चीज का, हम हर चीज के बारे में सोच लिया गया है, समझ लिया गया है, हम लोग को और अपना दिमाग नहीं लगाना है। दे में कंसिडर वर्क एज पर प्लान। तो प्लान के हिसाब से उन लोग बस चलेगा एज फुल्ली सेटिस्फैक्टरी, भाई हाँ उन लोग को बस जो बता दिया गया है हम लोग को वही करना है। दे में फेल टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस and may confine themselves to fulfilling the requirements of plans। तो उन लोग अपना परफॉर्मेंस को बेहतरीन नहीं बनाएगा, उन लोग बस ये चाहेगा कि बस उन लोग को जो बोला गया उन लोग को उतना ही करना है, उन लोग कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेगा। Following a predetermined course of action, what do you mean by predetermined course of action? Planning। वो लोग एक प्लानिंग का प्रोसेस को ही फॉलो करेगा। इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट माइट बी रिस्की एंड अनप्रॉफिटेबल। देखो आज अपने जो चीज प्लान कर ली है, ठीक है, प्लानिंग करना अच्छा बात है, लेकिन समय के साथ अगर मेरे को लग गया कि देखो मेरा इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, डायनेमिक मतलब चेंज होता रहता है, तो मेरे को अगर लग रहा है कि भाई मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा तो वहां पे अपने को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट। बट वर्कर लोग इस हिसाब से नहीं सोचते, वो लोग सोचते हैं, उन लोग को डर बैठ जाता है। देखो उन लोग का भी गलती नहीं है, उन लोग को ऑर्गेनाइजेशन में इतना डिटेल मैनर में प्लानिंग कर लिया जाता है कि उन लोग भी डर जाता है कि भाई अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा करेंगे ना, हो सकता है हम लोग के साथ ही कुछ खराब हो जाए, हम लोग को ही वो निकाल दे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट में अपने पूरा प्लानिंग वाला चीज को ही फॉलो करेंगे तो वो थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा अनप्रॉफिटेबल हो सकता है। जैसे जैसे मेरा एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे मेरे को भी अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ता है, थोड़ा सा प्लानिंग को भी चेंज करना पड़ता है समय के हिसाब से। समझ में आया? तो वही चीज है। तो 5 पॉइंट मेरे को बताओ। कॉस्टली प्रोसेस, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, थर्ड रिजिडिटी, फोर्थ लैक ऑफ एक्यूरेसी, फिफ्थ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, आज अपने यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट डे अपने आगे कंटिन्यू करेंगे।